आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 28 जून 2025। 28 जून 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सामुद्रिक सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपनी पहली सामुद्रिक सुरक्षा वार्ता आयोजित की है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। अगला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत ने किस मुद्दे पर संयुक्त बयान का समर्थन करने से इनकार कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आतंकवाद का उल्लेख ना होना। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें आतंकवाद के मुद्दे पर पर्याप्त उल्लेख नहीं था। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक दस्तावेजों में आतंकवाद का स्पष्ट उल्लेख नहीं होगा वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। भारत ने 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी का अधिकार जीतकर इतिहास रचा है। यह प्रतिष्ठित द्विवार्षिक आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किया जाएगा, जिससे भारत दक्षिण एशिया का पहला देश बन जाएगा जो इस खेल की मेजबानी करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सलक्खन फॉसिल पार्क। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलक्खन फॉसिल पार्क को हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में जगह मिली है। ये पार्क दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाता है, जहाँ करीब 1.4 अरब साल पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली योग नीति शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में अपनी पहली योग नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य राज्य में योग को बढ़ावा देना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या माता मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह तांत्रिक पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार में स्थापित किया जाएगा। SMR छोटे, सुरक्षित और लागत प्रभावी परमाणु रिएक्टर हैं जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देंगे। अगला सवाल है, नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की है जो भारत में डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत की डेटा अनिवार्यता। नीति आयोग ने भारत की डेटा अनिवार्यता रिपोर्ट जारी की है जो भारत में डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रिपोर्ट डेटा संचालित शासन के महत्व पर प्रकाश डालती है। अगला सवाल है, भारत ने किस शहर और राज्य में जनवरी 2026 तक देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अमरावती में जनवरी 2026 तक देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, 2029 में टाइटन्स स्पेस मिशन जानवी डांगोटी के लिए कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाइटन्स स्पेस मिशन में पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री। जानवी डांगोटी 2029 में टाइटन्स स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनेगी। उनकी ये उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और वैश्विक अंतरिक्ष मिशनों पर प्रभावी मिशनों में भारतीय प्रतिभा की क्षमता को उजागर करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
भारत सरकार ने नवजात शिशुओं के डिस्चार्ज से पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को अनिवार्य करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं। यह किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई ने राज्यों को नवजात शिशुओं को डिस्चार्ज करने से पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आरजीआई गृह मंत्रालय के तहत आता है। यह कदम जन्म पंजीकरण को बढ़ाने और बच्चों को अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस के सांसदों ने हाल ही में असाध्य बीमारों के इलाज के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है जो कुछ शर्तों के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर कानून का हिस्सा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। ये भारत में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? यह क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डाला है ताकि आपका रिवीजन हो सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। यह बैठक नाटो सदस्यों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण थी। अगला सवाल है, मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक अभियान है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन हैंडशेक पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनोवेशन हैंडशेक भारत और अमेरिका की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप्स, टेक कंपनियां और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है। इससे दोनों देशों के बीच तकनीकी निवेश और रिसर्च सहयोग को गति मिलेगी। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सवाल जो आपके लिए है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 5वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय की बैठक की मेजबानी की है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? इसका सही उत्तर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इस क्लास का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से करंट अफेयर के PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।